आगे बढ़ते हैं। महज 8 दिनों के अंदर गोपालगंज में 2 महासेतु का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों महासेतु का निर्माण हैदराबाद की वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सवाल है कि क्या पुल निर्माण में लापरवाही बरती गई। दो तस्वीर, एक निर्माण कंपनी वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और हजार सवाल। जी हां, महज 8 दिनों के अंदर गोपालगंज के 2 बड़े ब्रिज के अप्रोच रोड ध्वस्त होने की ये 2 तस्वीरें बिहार में पुल निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। पहली तस्वीर 15 जुलाई की है, जब 263 करोड़ की लागत से बने 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन के 29वें दिन ध्वस्त हो गया। तो महज 8 दिनों के अंदर गोपालगंज के ही जादवपुर मंगलपुर महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन के 4 साल के अंदर ध्वस्त हो गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों महासेतु का निर्माण हैदराबाद की कंपनी वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के पास, और जो मेगा ब्रिज बनाया गया है वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, और ये दूसरा मेगा ब्रिज है। जब ये डैमेज हुआ है, आप देखेंगे कि जो मेगा ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर जब आप जाते हैं बेतिया साइड में, तब ये रजवाही गांव के पास ये जो अप्रोच पथ है, इस पुल को जोड़ने वाला जो अप्रोच पथ है, ये ध्वस्त हो गया है। और इस अप्रोच पथ ध्वस्त होने की वजह से बेतिया, मोतिहारी और इसके अलावा पश्चिम चंपारण में जाने वाले जितनी भी जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या अप्रोच पथ के टूटने का अंदेशा सरकार को पहले से था? आखिर क्यों अप्रोच रोड धंसने से 11 दिन पहले ही टेंडर निकाला गया? 13 जुलाई को अप्रोच रोड के निर्माण के लिए टेंडर क्यों निकाला गया? दोनों महासेतु बनाने वाली वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मेहरबानी क्यों? लगातार 2 पुल के अप्रोच रोड धंसने पर भी कंपनी से जवाब तलब क्यों नहीं? इन सवालों के पीछे वजह है 13 जुलाई को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से निकाला गया यह टेंडर, जिसमें करीब 10 करोड़ की लागत से बेतिया तरफ से करीब 17 किलोमीटर के अप्रोच रोड के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है, जिसे 24 महीने में पूरा करना है। जबकि पुल बनाने वाली कंपनी वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ही अप्रोच रोड के निर्माण की जिम्मेदारी थी। दरअसल 400 करोड़ की लागत से बने जादवपुर मंगलपुर महासेतु का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने मार्च 2016 में किया था। सबसे हैरानी की बात है कि 70 घाट महासेतु और जादवपुर मंगलपुर महासेतु दोनों का निर्माण हैदराबाद के वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही किया था। जादवपुर मंगलपुर महासेतु का गोपालगंज तरफ से लगभग 3.25 किलोमीटर, जबकि बेतिया तरफ करीब 12 किलोमीटर अप्रोच रोड बनाया गया था, जिसमें छोटी पुल पुलिया भी शामिल है, जिनमें से एक पुलिया का अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ है। जबकि गोपालगंज में ही बकरा घाट पर बनने वाले पुल का भी निर्माण वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मे है। 264 करोड़ का लागत से 70 घाट मेगा ब्रिज बना था। 400 करोड़ का लागत से इस मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, और दोनों काम जो है वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कराया गया था। और वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा गोपालगंज में कुल 3 मेगा ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसमें से कि 2 का उद्घाटन हो गया और दोनों का जो अप्रोच पथ है वो टूट गया। अभी बगरा घाट जो अप्रोच पथ है वो अभी उद्घाटन के कगार पर है, उसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से निर्माण में लापरवाही बरती गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर साल गंडक नदी में करीब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार 4.16 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया। इसके बावजूद गोपालगंज के पुल का अप्रोच रोड पानी की टक्कर नहीं झेल सका और जमीन में समा गया। लेकिन फिर भी बिहार सरकार की तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सवाल नहीं उठा रहा। अब जरा जान लीजिए वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिहार कनेक्शन। हैदराबाद की कंपनी वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन का बिहार में कितना दखल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में भी कंपनी के 6 बड़े प्रोजेक्ट राज्य में चल रहे हैं। कंपनी के पास गंडक नदी पर हाई लेवल ब्रिज, बागमती नदी पर हाई लेवल ब्रिज, ईस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ब्रिज के अलावा एक प्रोजेक्ट कोसी और एक कंद घाट में बांध का है। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी। कंपनी की शुरुआत नागार्जुन मंथेना ने की थी, जो इसके एमडी भी हैं। बिहार में कंपनी को पहला प्रोजेक्ट 2006 में सिंचाई विभाग और पुल निर्माण को मिला था। 2008 में बाढ़ के बाद कोसी नदी का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने पर कंपनी को पहचान भी मिली थी। इसके बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कंपनी को स्टार कॉन्ट्रैक्टर के अवार्ड से नवाजा था। इसके अलावा बिहार सरकार के
जल संसाधन विभाग की तरफ से कंपनी को एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट भी दिया गया। बिहार में कंपनी के कई रीजनल ऑफिस भी हैं। बेतिया, सीतामढ़ी, सुपौल और पटना में कंपनी का ऑफिस है। अब देखना होगा कि लगातार 2 बड़े पुल के अप्रोच रोड धंसने के बाद सरकार कंपनी से जवाब तलब करती है या नहीं। गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।